एक बंद स्टोर में जाता है जहां उसे एक इंसान की लाश मिलती है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर आगे बढ़ता है और देखता है कि स्टोर पहले ही लूटा जा चुका है। फिर भी उसे थोड़े से डॉग फूड के पैकेट मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वह कहता है, लगता है आज कोई बहुत खुश होने वाला है। फिर वह स्टोर की दीवार पर एक निशान बनाता है, जिससे पता चलता है कि वह यहाँ आ चुका है। इसके बाद वह अपना ट्रक लेकर शहर की ओर बढ़ता है और रास्ते में खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ मस्ती से आगे बढ़ता है। तभी उसकी डिवाइस फिर से बजने लगती है और सामने एक बहुत बड़ा धूल का तूफान उसकी तरफ तेजी से आता दिखता है। तो वह फौरन ट्रक मोड़ता है और अपने ठिकाने की ओर भागता है। आखिरकार वह समय रहते सुरक्षित पहुंच जाता है। यह आदमी है फिंच, जो पहले एक रोबोट बनाने वाली कंपनी में इंजीनियर था और अब उसी पुरानी फैक्ट्री में अपने डॉग और एक सहायक रोबोट के साथ रहता है। उसी कंपनी की फैक्ट्री में जहां वह पहले काम करता था। अब वह अपने डॉग को खाना देता है और फिर लेबोरेटरी में जाता है। वहां से वह कुछ जरूरी किताबें उठाकर उन्हें स्कैन करता है। दरअसल फिंच एक इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट ह्यूमनॉइड पर काम कर रहा है, ताकि उसके मरने के बाद यह रोबोट उसके डॉग का ख्याल रख सके, क्योंकि फिंच एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है जो कभी भी उसकी जान ले सकती है। इसीलिए वह चाहता है कि रोबोट जल्द से जल्द तैयार हो जाए। फिर एक दिन फिंच को अपने काम में सफलता मिलती है और रोबोट बोल उठता है। यह देखकर फिंच बहुत खुश हो जाता है और अपने डॉग से कहता है, मुबारक हो, तुम्हें एक नया दोस्त मिल गया। इसके बाद फिंच रोबोट से कुछ जरूरी सवाल पूछता है। रोबोट बताता है कि उसके 4 नियम हैं। पहला यह है कि कोई भी रोबोट इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और न ही किसी वजह से इंसान को चोट लगने देगा। फिंच कहता है, ठीक है, अब मुझे चौथा नियम बताओ। रोबोट बताता है कि अगर फिंच वहां मौजूद नहीं होता तो वह डॉग की पूरी देखभाल करेगा और किसी भी हालत में डॉग को कुछ नहीं होने देगा। यह नियम सबसे जरूरी है। सवाल जवाब चल ही रहे होते हैं कि तभी अचानक बिजली चली जाती है। फिंच छत पर जाकर लाइट ठीक करता है, तभी देखता है कि एक बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वह नीचे आता है और रोबोट को मौसम की मशीन वेदर स्टेशन से जोड़ देता है।